जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट मोटिवेशन के ऊपर। तो आपको पता है कि प्रत्येक रविवार को हम एक ऐसी वार्ता लेके आते हैं जिसका नाम ही है संडे वार्ता। तो संडे वार्ता को हम एक ऐसी वार्ता लेके आते हैं जिसके अंतर्गत किसी न किसी समस्या पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तो इस रविवार को हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट मोटिवेशन हो सकता है और स्टूडेंट किस प्रकार से अपने आप को संभाल सकते हैं। तो सभी छात्रों को क्या होता है कि एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, आपको भी होगी और जिनको नहीं होगी वो मुझसे सुनकर अपने अन्य जो दोस्त हैं, मित्र हैं, छात्र हैं, उनको भी इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है, देखिए मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। मोटिवेशन को अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो उसको कहते हैं पुनर्बलन। किसी चीज़ को बार बार करने के लिए अगर आप खुद से प्रेरित हो रहे हैं तो वो भी मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। मोटिवेशन आंतरिक होता है और बाह्य होता है। मोटिवेशन के कई प्रकार होते हैं। कभी कभी हम मोटिवेट दूसरों के कहने पर हो जाते हैं और कभी कभी मोटिवेट खुद से हो जाते हैं। जैसे आपको भूख लगी होगी और आपके पास खाना नहीं होगा तो आप किस प्रकार से मोटिवेट होंगे? आप इस प्रकार से मोटिवेट होंगे कि आपको कहीं से खाना मिल जाए। तो आप खाना बैठे तो मिलेगा नहीं, तो आप अंदर से प्रेरित होंगे कि भाई चलो उठो, किसी से मांग लो या कहीं पर देखो कि खाने का व्यवस्था क्या बन सकता है, क्या जुगाड़ हो सकता है। तो आपको भूख लगी है तो आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप खुद से मोटिवेट हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट होता है जिसको एक नौकरी की ज़रूरत है, जिसको अपने माँ बाप के सपनों को पूरे करने की ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए वो रात दिन मेहनत करता है और वही उसका मोटिवेशन है। जिस दिन आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं उसी दिन आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। कहा जाता है, अगर हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो कहा जाता है सफलता का एकमात्र रास्ता है शिक्षा है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उठाता है, यानी कि दिल में उठाता है, दिमाग में पलता है और जुबान में फल देता है। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उठाता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। यानी कि जब शिक्षा होता है वो एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमारे दिल में उठता है, दिल को उठाता है, उसको जगाता है, हमारे दिमागों में पलता है और हमारे जुबान से उसका फल देता है। यानी कि जब हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, हमारा दिमाग का विकास होता है तो उसी हिसाब से हमारी भाषा भी निकलती है। बात करते हैं अगर मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन हमें हर पल ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं। तो ये जैसे आप मुझे आज देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे सुन रहे हैं तो ये मोटिवेशन एक क्षणिक मोटिवेशन होता है। ये बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट नहीं करता है, सिर्फ आपको कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए मोटिवेट करता है। आपका असली मोटिवेशन वो रहता है जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना। जब मेहनत करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो जब ऐसी चीज़ें आपके अंदर से निकल के आएंगी तो वो क्या होती है? आंतरिक प्रेरणा होती है, आपको खुद से करने की इच्छा होती है। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी ज़िंदगी बदल जाओ। तो इस प्रकार से आप शांति से धीरे धीरे अपने काम पर लगे रहिए। धन से ज्ञान उत्तम है क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। महात्मा बुद्ध के ये विचार थे। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। इसी प्रकार के आप मोटिवेशनल कोट्स ढूंढते रहते हैं। अगर आपके बड़े सपने हैं तो उन्हें नकारात्मक लोगों से बचाना होता है। यानी कि आपके पास आसपास जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, पहले उन लोगों से दूर हो जाइए। मैं जब भी ऐसी बातें करता हूं तो यही कहता हूं कि सबसे पहले उन लोगों से दूर होइए जो कहते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो एक काम करो, तुम पहले उससे दोस्ती तोड़ो।
और जब उससे दोस्ती तोड़ोगे तो पहला काम तो तुम यही कर लोगे, तुम अपने लक्ष्य के आधे से ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे जब तुम अपने नकारात्मक लोगों से दूर हो जाओगे। इंतज़ार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। सही समय आपको खुद लाना पड़ेगा, किसी का इंतज़ार मत करिए। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो मैं एक और बात करता हूँ। आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। मतलब समझ रहे हैं कि आज अगर आप 6 घंटे 7 घंटे रोज़ाना पढ़ ले रहे हैं तो आपको आने वाले समय में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप एक अच्छे पोस्ट पर जाएंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। अगर अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो क्या होगा कि आप कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहिए। आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे आपसे 10 से 12 घंटे काम करवाए जाएंगे। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ये कोचिंग सेंटर की बात की जा रही है, इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, स्कूल की बात की जा रही है कि गुरु आपको केवल बता सकता है, मार्ग दिखा सकता है, लेकिन नौकरी आपको खुद से लेनी होगी। साथियों, आपको खुद से पढ़ना होगा। गुरु आपको सिर्फ नोट्स उपलब्ध करा सकता है, आपको बता सकता है कि बेटा ये चीज़ पढ़ लो तो काम बन जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। कैसे? रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है, रात संघर्ष की जो चलता है। रात संघर्ष का मतलब साथियों कि जो रातों में अपनी नींद को समाप्त करके पढ़ाई करता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, पीछे देखने पर अफसोस हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही दिखाई देंगे। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपको आगे हमेशा अवसर दिखाई देंगे। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। तो आपके अनुभव ही आपके सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होते हैं। आप जीवन भर सीखते रहते हैं, लेकिन टारगेट बनाइए कि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। 1-2 एग्ज़ाम आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी के पीछे लग जाइए। सारे एग्ज़ाम के चक्कर में कभी मत पड़िए। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने में आपका मन नहीं लगता है। क्या कह रहा है? सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने में आपका मन नहीं लगता है। यानी कि आपका पढ़ने का मन नहीं लगता है, आपका यूट्यूब और फेसबुक पर रील देखने का मन करता है। जैसे ही आप रील को देखने जाते हैं उसी में लीन हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आप बचिए। अपने नॉलेज पर की हुई इन्वेस्टमेंट, अपने नॉलेज पर की हुई इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती है। ठीक है, आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। तो समय की कीमत को पहचानिए। आज जो समय है, आज से ही, अभी से ही किताबें उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। आपका मित्र वही हो सकता है जो आपको हमेशा पॉजिटिव बातें करता हो कि बाबू तुमसे हो जाएगा, तुम करके तो देखो। मित्र वो नहीं होता है कि जो कहे कि क्या तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे आप उस मित्र को किनारे कर दीजिए। ठीक है, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो क्या करना है आप समझ गए होंगे, इसको ज़्यादा डिफाइन मैं नहीं करूँगा। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर पूरा होंगे। ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं, ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे। सुना है माँ का सपना यही पूरा करेंगे। जब तुम IAS कार से चलोगे तो तुम्हारी डिग्री और मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग और मेहनत की तारीफ हर कोई करेगा। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस
छोड़नी पड़ती है। अभी गर्दन झुकाकर पढ़ लो तुम मेरे मित्रों, अभी गर्दन झुकाकर पढ़ लो तुम, यकीन मानो एक दिन पूरे ज़िले में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा, सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा। तो उम्मीद है कि आज मैंने उन छात्रों के लिए ये मोटिवेशनल एक सीरीज लाई जिसमें संडे वार्ता के माध्यम से मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। लेकिन आपके चैट्स पढ़ने से बेहतर मुझे आज लगा कि आपके लिए कुछ मैं ऐसी चीज़ दूं कि अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी चैट पे आप लोगों के चैट्स मैं बाद में पढ़ लूँगा और आपके कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ते रहता हूँ और जो पॉजिटिव कमेंट होते हैं उनके मैं जवाब भी देता हूँ। बाकी निगेटिव कमेंट वालों को भी हाय हेलो कर लेता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले संडे वार्ता के दिन एक नए टॉपिक के साथ। बाकी रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल पर, और करंट अफेयर्स की सीरीज आपको लगातार मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी ये चैनल शेयर करिएगा, मोहन पाठक सर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।